हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है। आज के क्लास में हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है एंड इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू यूथ and it's a recruitment examination provided by and conducted by the Punjab Public Service Commission. So this is an examination जो quite similar to other examinations है, like it also has 3 stages of selection for candidates to the final placement and ये जो stages है ये बहुत ही common होता है हर एक competitive examination में। आपको final placement मिलने के लिए आपको ये तीनों stages qualify करना ही पड़ता है and these stages include the preliminary stage, the main stage and the interview stage. So 3 compulsory stages are required to get placement under this Public Service Commission posts. तो पहली बात तो you should be following the official website of Punjab Public Service Commission, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको बहुत सारे नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, लेकिन सभी प्रॉपर नहीं होता, बहुत फेक वेबसाइट्स भी आपको मिलेगा। सो प्लीज़ फॉलो द ऑफिशियल वेबसाइट, लिंक इज गिवन ओवर हियर एंड यू आर गोइंग टू check the updates which are given, all the notifications which are updated in this website, and you're also going to get the application notification, then कब एडमिट कार्ड निकल रहा है, कब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कब आपका एग्ज़ाम है, टाइम कितना है, सभी का अपडेट। अगर कुछ चेंजेस भी होता है तो उसका भी अपडेट आपको ऑफिशियल वेबसाइट में ही मिल जाएगा। Please do fill up the application form from the official website itself. And ये जो syllabus है कुछ changes हो रहा है हर साल, तो कट ऑफ भी आपको मेंशन किया जाता है हर साल के कितना कट ऑफ जा रहा है प्रिलिमिनरी में, कितना कट ऑफ जा रहा है मेंस में, कौन से सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ है। तो ये सभी चीज़ें आपको पीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ही आपको मिल जाएगा, पंजाब पीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जो आंसर की है, मतलब जो एग्ज़ाम देने के बाद जो रिज़ल्ट निकलता है उसके आगे जो आंसर की निकलता है, वो सभी चीज़ें भी आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट में ही मिल जाएगा। सो डू फॉलो द ऑफिशियल वेबसाइट विदाउट एनी काइंड ऑफ फेल। सो ये जो एग्जामिनेशन होता है इसका जो पहला स्टेज के बारे में हम अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी स्टेज। तो प्रीलिमिनरी स्टेज एक सिलेक्शन टेस्ट होता है फॉर जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर लाइक सिलेक्टिंग द प्रॉपर कैंडिडेट्स के। बहुत सारे लोग पीएससी एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं, तो सभी को तो सिलेक्ट नहीं किया जा सकता ना। एक कट ऑफ होता है जिसको अगर आप टच कर पाते हो तभी जाके आपको क्वालिफाइड कैंडिडेट के हिसाब से नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाता है। सो यू नीड टू establish that qualification that you are capable of getting to the mains examination, and you are going to get varied questions on varied topics in the preliminary examination. ये जो questions दिया जाएगा ये आपका पूरा नॉलेज चेक करेगा कि आपके मैथ्स का नॉलेज कैसा है, आपका करंट अफेयर्स का नॉलेज कैसा है, आपका इंग्लिश का नॉलेज कैसा है, आपका जीके का नॉलेज कैसा है, फिर आपका साइंस का नॉलेज कैसा है, आपका सोसाइटी के बारे में नॉलेज कैसा है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में, हिस्ट्री चाहे हो या ज्योग्राफी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, बैंक हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, सभी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है, आपको पढ़ना है, तभी जाके आपको आंसर का सही क्वेश्चन का सही आंसर टिक करने को मिलेगा। नहीं तो अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो वहाँ पे भी गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है। सो ध्यान से आंसर चूज करना है इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, क्योंकि ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है।
और अगर आप इसको पार कर पाते हो, इफ यू टच और इफ यू क्रॉस द कट ऑफ मार्क्स इन दैट ईयर, देन यू आर गोइंग टू गेट इनटू द मेंस एग्जामिनेशन। तो बहुत ही चैलेंजिंग राउंड होता है, उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है, एंड फॉर दैट प्रिपरेशन यू नीड अ गुड मेंटर एंड द कोच। सो वो कोच हम प्रोवाइड करेंगे, हम सौरभ सर क्लासेस में वो कोच आपको प्रोवाइड करेंगे। हम यहाँ पे सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करते हैं, अनसॉल्व पेपर्स को भी हम सॉल्व करते हैं, जो सैम्पल पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। हमारे यहाँ पे रेगुलर फुल फ्लेजेड ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस का फैसिलिटीज़ है, प्लस यहाँ पे डाउट क्लियरिंग क्लासेस का भी फैसिलिटी है। अगर आपको लगता है कि नो वी डू नॉट वांट फुल फ्लेजेड क्लासेस, देन डू एनरोल योरसेल्फ फॉर द डाउट क्लियरिंग क्लासेस, बिकॉज हर दिन आप जो पढ़ रहे हो उसके बाद आपके दिमाग में तो कोई ना कोई डाउट तो ज़रूर होगा, तो वो कौन क्लियर करेगा। अगर आप हमारे यहाँ पे एनरोल करते हैं तो हम आपके छोटे छोटे डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। सो डू एनरोल विथ अस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग क्रैश कोर्सेज। अगर लास्ट मोमेंट में आपको रिविजन चाहिए या फिर कोई एक मॉक टेस्ट देना है आपको, तो उसका भी हमारे यहाँ पे प्रोविजन है। हम मॉक टेस्ट भी लेते हैं ताकि आप खुद देख पाए कि हमारे गाइडेंस में आप कितना इम्प्रूव कर पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको सेल्फ स्टडी ही करना है, देन डू अपीयर फॉर आवर क्रैश कोर्स। You are going to get a good view of the entire syllabus. We are going to discuss some important topics in the crash course, and so that you can just get a good view, good idea of what important topics, of what important chapters or important questions are normally there or are given in the examination. हमारे यहाँ पे हम स्कॉलरशिप का भी फैसिलिटी रखे हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डू चेक आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू एनरोल विथ अस, सो दैट वी कैन जस्ट हेल्प यू आउट थ्रू योर preparation process towards success. So coming back to the examination, let's talk about the pattern of preliminary examination in details, the marking scheme and whatever topics are there. तो यहाँ पे जो पहला पेपर होता है प्रिलिमिनरी स्टेज में, उसका जो टॉपिक होता है वो मेनली होता है फ्रॉम जनरल स्टडीज़। तो जनरल स्टडीज़ में आपको मतलब पेपर 1 में आपको 100 क्वेश्चंस मिलता है, एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। सो 100 into 2, 200 marks is allotted to paper 1. Moving over to paper 2. पेपर 2 में आपको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के हिसाब से क्वेश्चंस मिलेगा। दिस इज कॉल्ड CSAT, और यहाँ पे आपको 80 क्वेश्चंस मिलेगा, एंड ईच क्वेश्चन विल हैव अ वैल्यू ऑफ 2.5, दैट इज 80 into 2.5, 200 मार्क्स। तो पेपर 1 में भी 200 मार्क्स, पेपर 2 में भी 200 मार्क्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द पंजाब PSC मेंस एग्जाम पैटर्न। तो मेंस एग्जाम में बहुत सारे पेपर्स होते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ पेपर 1। पेपर 1 डील करता है विथ इंग्लिश, और इंग्लिश पेपर में आपको 100 मार्क्स अलॉट किया जाता है। नेक्स्ट होता है पेपर 2, एंड पेपर 2 में जो लैंग्वेज होता है वो है पंजाबी, एंड इट इज़ टू बी आंसर्ड ओनली इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट, और इसमें भी जो मार्क्स अलॉट किया जाता है वो है 100 मार्क्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट पेपर 3। पेपर 3 डील्स विद एसे राइटिंग, और यहाँ पे भी 100 मार्क्स अलॉट किया जाता है। उसके बाद आता है पेपर 4, दैट इज जनरल स्टडीज पेपर 1, इसमें भी 100 मार्क्स अलॉट किया जाता है। उसके बाद आता है पेपर 5, एंड पेपर 5 डील्स विद जनरल स्टडीज पेपर 2, इसमें भी 100 मार्क्स अलॉट किया जाता है। उसके बाद आता है पेपर 6, दैट इज द नॉन मैंडेटरी सब्जेक्ट 1, दैट इज पेपर 1, यहाँ पे भी 100 मार्क्स अलॉट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट पेपर 7, दैट इज द नॉन मैंडेटरी सब्जेक्ट 1, दैट इज पेपर 2, एंड यहाँ पे भी आपको 100 मार्क्स अलॉट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट पेपर 8, दैट इज नॉन मैंडेटरी सब्जेक्ट 2, दैट इज पेपर 1, यहाँ पे भी आपको 100 मार्क्स अलॉट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट पेपर 9, दैट इज द नॉन मैंडेटरी सब्जेक्ट 2, दैट इज पेपर 2, यहाँ पे भी आपको 100 मार्क्स अलॉट किया जाता है। तो जो लोग मेंस राउंड को क्लियर करते हैं उन लोगों को इंटरव्यू टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो इंटरव्यू राउंड में क्या होता है और किन को बुलाया जाता है, कितना मार्क्स होता है, अभी उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो
कैंडिडेट्स जो अच्छा मार्क्स सिक्योर करते हैं इन बोथ द एग्जाम्स विल बी इनवाइटेड टू अटेंड दिस इंटरव्यू। यहाँ पे बोथ द एग्जाम्स का मतलब क्या है? बोथ द एग्जाम्स का मतलब है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल एज द मेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पे कोई एक एग्जामिनेशन के बेसिस पे गुड मार्क्स हम नहीं कह सकते, या फिर एक एग्जामिनेशन के बेसिस पे हम किसी कैंडिडेट को इंटरव्यू राउंड के लिए नहीं बुला सकते। तो ये जो टोटल वेटेज होता है इंटरव्यू राउंड का वो होता है 150। जो स्कोर आप इंटरव्यू राउंड में करते हो प्लस जो स्कोर आपने मेंस राउंड में किए थे प्लस प्रीलिमिनरी राउंड में किए थे, ये सभी को मिला के एक फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है। So no candidate will be invited to appear in the interview in case he or she scores less than 45% marks in all the papers. ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। दैट इज दिस कैटेगरी इफ द विल गेट सम 5% relaxation in the overall marks, and which includes a minimum of 25% marks in each paper for only the SC/STs. For the general categories, you will have to have a minimum of 45% marks in all the papers. तो ये था एग्जामिनेशन पैटर्न। तो अगर आपको अच्छा मार्क्स सिक्योर करना है इन बोथ द प्रिलिमिनरी राउंड एज वेल एज इन द मेंस राउंड इन सो मेनी पेपर्स, यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस एंड अ प्रॉपर मेंटर। सो हम सॉर्सेस क्लासेस में वो मेंटर आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हम फुल फ्लेजेड ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस का फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। प्लस हम यहाँ पे सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे स्टडी मटेरियल्स अमेजोन में भी आपको मिल जाएगा अगर आप चेक करोगे तो। और हमारे यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है वो बहुत सालों से आप ही जैसे कैंडिडेट्स को जो सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है, जो अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, उन सभी के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं और प्रिपेयर करते आ रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे अनसॉल्व स्टडी मटेरियल्स, फिर सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करते हैं जो अनसॉल्व होता है। And along with that, we also provide doubt clearing classes with special assistance to clear all your doubts. और अगर आप हमारे यहाँ पे एनरोल करते हैं तो हम आपको एक एक्सेस देंगे, वो है प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस, जिसको आप जितना बार चाहे व्यू कर सकते हैं जब तक आपके डाउट्स क्लियर ना हो जाए। एंड यू कैन व्यू इट इवन आफ्टर दैट इफ यू वांट। हमारे यहाँ पे मॉक टेस्ट्स का भी फैसिलिटी है, क्रैश कोर्स का भी फैसिलिटी है, स्कॉलरशिप भी हम प्रोवाइड करते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डू check our description box and do enroll with us so that we can just provide you with all the guidance, all the help that you need for your preparation towards success. So आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर से मीट करेंगे हमारे अगले क्लासेस में।